जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ होगी एनसीईआरटी। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से मजबूत कर ले अपना बेसिक। ठीक है, तो आप लोग आशा करते कर दिए होंगे, और हो सके तो प्यारे साथियों पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो है ना अक्सर जो है ना अब मिटा देंगे, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। साथ ही साथ समझिएगा, लिखिएगा तो आपको ठीक रहेगा, टाइम भी आपका बचेगा। ठीक है, टाइम को देखते हुए ये सब करना पड़ता है। तो प्यारे साथियों, पहले जो है ना बेसिक से चलेंगे। ठीक है, इसका परिभाषा होना चाहिए, कौन बहुपद है, बहुपद का परिभाषा क्या होता है, ये सब जो आप चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, याद रख लीजिएगा, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, द पोलिनियम्स। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ देखेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए क्या क्या सब है, बेसिक ऑफ कंसेप्ट, बेसिक से चलेंगे। ठीक है, शुरुआत से। ठीक, तो देखिए बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद, तो बहुपद चर, अचर और गुणांक, चर, अचर और गुणांक, चर, अचर और गुणांक घात बीज गणित वाले ही व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चर, अचर और गुणांक घात वाले ही बीज व्यंजक, बीज गणित व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या, कौन कौन? तो एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर 2x पावर 3y, या 2x + 1, या 3x + 6 डैश डैश। समझे? अब देखिए ये सब तो बहुपद हो गया। अब कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है प्यारे साथियों? वह बीजगणित व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक परिमेय हो, वह बीजगणित व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक हो। कौन कौन? तो वह भी देखिए। अच्छा ये बताइए, x - 2/1 ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। फिर देखो 3x - 2 + 4x ये बहुपद है, जिसका जो है ना ऋणात्मक घात परिमेय हो, जिसका ऋणात्मक, ऊपर में ऋणात्मक आ रहा है, ऊपर में भी ऋणात्मक आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? ये बहुपद नहीं है। समझे? चलिए फिर देखिए, पदों के अनुसार बहुपदों का 3 प्रकार होता है। प्यारे साथियों, पदों के अनुसार जो है ना बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से, वो भी देखिए। एक वह आपका जो है एक जो है ना हो गया आपका पहला। ठीक है, पहला एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। ठीक, एक पदी बहुपद। ठीक, दूसरा हो गया द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद। और तीसरा हो गया त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक हो गया एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। अब प्यारे साथियों, एक पदी बहुपद क्या है? एक पदी बहुपद क्या है, उस कैसे समझेंगे कि एक पदी कौन सा है? तो प्यारे साथियों, उसका डिफिनेशन भी है और उसका एग्जाम्पल भी है, टेंशन मत लीजिए। देखिए एक पदी बहुपद में क्या है कि जब किसी बीजगणित व्यंजक बहुपद में केवल एक पद हो, जब किसी बीजगणित व्यंजक में केवल एक पद हो, उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। उसे क्या कहेंगे भाई? एक पदी बहुपद। बताइए इसमें कितना पद है? एक पद है। इसमें 2x एक पद है, 4x एक पद है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एक पदी, क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद। समझे? अब देखिए, एक मिनट रुक। चलिए अब देखिए कहाँ तक थे? एक पदी बहुपद में। फिर देखिए x प्लस, आपको कोई बोलेगा x + 2, ये तो दूसरा हो जाता है द्विपदी बहुपद। अब देखिए x या 4x
या 3x, ये कौन सा पद है? तो प्यारे साथियों ये जो है ना एकपदी बहुपद है, ठीक है। ये कौन सा पद है? एकपदी बहुपद, ठीक। इसका डेफिनेशन भी है कि जब किसी बीजगणित व्यंजक बहुपद में केवल एक पद हो, केवल कितने पद हो? एक पद हो, उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही जो है ना एकपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। उसे ही क्या कहेंगे भाई? एकपदी बहुपद, ठीक, समझे। अब देखिए दूसरा द्विपदी बहुपद में। द्विपदी बहुपद में क्या होता है कि जब किसी बीजगणित व्यंजक में दो पद हो, कितने पद हो? दो पद हो, उसे ही क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। उसे ही क्या कहेंगे भाई? द्विपदी बहुपद। जैसे कि x प्लस 2, x प्लस 1/2, x प्लस 3, ये सब क्या है? ये सब जो है ना प्यारे साथियों द्विपदी है। स्पष्ट है ना, एक पद इधर हो गया और एक पद इधर हो गया, ठीक है। एक पद ये, एक पद ये, दो पद हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? दो पदी बहुपद, ठीक। चलिए अब ये एग्जांपल भी है, x प्लस 2, x प्लस 1/2, फिर x प्लस 10/5, फिर x प्लस 6, x प्लस 9, ये सब क्या है? ये सब जो है ना द्विपदी बहुपद है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए फिर देखिए त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या है सर? त्रिपदी बहुपद में यह है कंडीशन कि जब किसी बीजगणित व्यंजक में तीन पद हो, कितने पद हो? तीन पद हो, उसे ही क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। जब किसी बीजगणित व्यंजक बहुपद में तीन पद हो, उसे ही जो है ना क्या कहेंगे भाई? त्रिपदी बहुपद। कैसे? जैसे कि x प्लस 2x, ठीक है, 2x प्लस 2 बराबर 0, इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। क्यों कहेंगे सर? एक पद यहां पर हुआ, एक पद यहां पर हुआ, ठीक है, और एक पद ये हुआ, ठीक। 1 2 3, टोटल कितने पद? 3 पद। इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। 1 2 3, ठीक है। चलिए फिर देखिए और एग्जांपल लीजिए। 4x प्लस 1/2x प्लस 2, ये कौन सी संख्या, कौन सी पद है? एक पदी की, द्विपदी की, त्रिपदी? तो प्यारे साथियों ये जो है ना त्रिपदी बहुपद है। कौन सी बहुपद है भाई? त्रिपदी बहुपद। अब लीजिए सर ये भी देगा, कभी कभी दे सकता है कि 2x प्लस 1, इसको क्या, कौन सा पद बोलेंगे? तो भाई इसको जो है ना आप ये द्विपदी बहुपद बोलिएगा। क्या? द्विपदी बहुपद, समझे? ये दिखाई देता है कि नहीं भाई? ये क्या है? द्विपदी बहुपद। अब मान लीजिए और दे देगा कि सर x प्लस 2, नहीं तो हाँ रुकिए, x 2x, ये कौन सा पद है? 2x कोई दे देगा तो क्या, कौन सा पद बोलेंगे? भाई आप जो है ना इसको डायरेक्ट बोलिएगा कि एक पद है, क्योंकि एक ही पद है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद, ठीक। और कोई फिर दे देगा कि x प्लस 2y, इनको क्या बोलेंगे? तो ये भी द्विपदी है, द्विपदी बोलेंगे, ठीक है। इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे? द्विपदी हो। त्रिपदी में 3 गो पद होता है, गिन लीजिएगा 3 गो पद, ठीक है। 3 गो पद कौन कौन? या तो ये इस तरह ट्रिक से लिखिएगा, याद रखिएगा। ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, एक जगह पर कोनो ले लीजिए, ठीक है। एक जगह पर कौन सा, कोनो भी ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 2x² प्लस, ठीक है, 2x प्लस 3x बराबर 0, तो ये कौन सा पद होगा? एक पद यहाँ पर हुआ, 2 पद यहाँ पर हुआ, ठीक है, तो ये 3 पद। तो बोलेंगे सर ये त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद, ठीक, त्रिपदी बहुपद, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये समझ गए। तो ये इसका जो है ना होगा एग्जाम्पल 2x प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0, फिर 9x प्लस 10x प्लस 2 बराबर 0,
फिर 2x प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। ये सब कौन सा पद है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद, सॉरी त्रिघात नहीं, त्रिपदी बहुपद। ठीक, अब देखिए साथियों, घात के अनुसार पदों बहुपदों के प्रकार। घात के अनुसार बहुपदों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका रेखिक बहुपद, और दूसरा हो गया द्विघात बहुपद, तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद। कौन कौन सा? रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद में क्या होता है? रेखिक बहुपद में साथियों ये होता है कि जिस बहुपद की चर की घात 1 हो, चर की घात कितने हो भाई? 1 हो, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कि x प्लस 6, इसकी घात बताइए तो कितना है? घात सर इसकी जो है ना 1 है। कितना है भाई? 1 है। फिर देखिए 9x प्लस 2, ये कितने घात है बताइए? x पावर कितने घात है? 1 है। ठीक है, x पावर कितने घात है भाई? 1 है। इसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। इसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। ठीक है, इसको क्या कहेंगे भाई? रेखिक बहुपद। मान लीजिए फिर 9 10x ठीक प्लस 8, ये कौन सी बहुपद है? तो x की जगह पर बताइए तो कितना पद है? घात है। कितना घात है? 1 है भाई। 1, इसको क्या कहते हो? रेखिक बहुपद। इसी तरह जो है ना, बस, और इसमें कुछ है ही नहीं। अब दूसरा तीसरा का डिफिनेशन क्या होगा सर? आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि जो है ना पढ़ने में अच्छा हो। खींच लिए? चलिए, अब जो है ना क्या बच गया है? एक द्विघात बहुपद बच गया और एक त्रिघात बहुपद बच गया है। देखिए साथियों, चलिए, एक द्विघात बहुपद, ये नहीं लिखा है। अरे भाई इधर हो ना। अब रेखिक बहुपद तो समझ गए, लेकिन ये नहीं समझे हैं। द्विघात बहुपद नहीं समझे हैं सर, और त्रिघात बहुपद नहीं समझे हैं। तो आप समझा दीजिए, तो शांति रहिए, देखिए कैसे होगा। द्विघात बहुपद है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में साथियों ये देखिए, जिस बहुपद की चर की घात 2 हो। ठीक है, जिस बहुपद की चर की घात 2 हो। कितने हो भाई? 2 हो, उसे ही क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। उसे ही द्विघात बहुपद। अरे भाई, उसे ही क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। उसे ही द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुत टाइम लग रहा है ना, हो कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या है? एक डिफिनेशन एक बार पूरा क्लियर कर लीजिए। जिस बहुपद की चर की घात कितने हो? 2 हो। कितने भाई? 2 हो, उसे ही क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाइए। पहले मान लीजिए भाई x प्लस 2, ये क्या होगा? ये कौन सी है? एक पदी है और रेखिक बहुपद है। x घात कितना? 1 है, जिसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। इसी घात पर 2 देंगे तब क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्या होगा भाई? द्विघात बहुपद। फिर देखिए x प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 दे दिए। तो ये कौन सी घात है? एक पदी है, खैन रेखिक बहुपद घात है, रेखिक घात। ठीक है, रेखिक बहुपद है। अभी ये इसको द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे? इस पर 2 देंगे। ठीक है, इस पर 2 देंगे तो ये कौन सा बन गया? द्विघात बहुपद। इसी पर 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, समझे? यही इसमें लोचा है और कुछ ना। घात जो है ना, ये घात जिस चर की घात जैसे बढ़ता है वैसे ही उस बहुपद की
जैसे यहाँ पर 4 दे देंगे तो चौथी बहुपद हो जाएगा, पंचमी बहुपद हो जाएगा, ये ऐसा होगा। तो ये कौन सा है अभी? द्विघात बहुपद। ठीक है, 2 दे देते हैं। इसी पर 4 देंगे, 3 देंगे x पर तो त्रिघात हो जाएगा। x पावर 4 देंगे तो चतुर्थ बहुपद हो जाएगा। x पावर 5 देंगे तो कितना हो जाएगा? पंचमी बहुपद हो जाएगा। ऐसा बात है। और जिस यहाँ पर डायरेक्टे है ना, आपका कंफ्यूज दूर है कि डायरेक्टे जो यहाँ पर दिया है कि जिस बहुपद की चर की घात, जिस बहुपद की चर की घात 2 हो, कितने हो? 2 हो, तो उसे ही क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। चलिए एग्जाम्पल लिखिए तब। x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, एक ये हो गया। x² प्लस 8x प्लस 9 बराबर 0, और लिखिए, और कितना है? x² प्लस 7x प्लस 9x भी दे दीजिए या 0, 9 बराबर 0। ये डैश डैश डैश, ये कौन सी है? ये सर है द्विघात बहुपद, समझे? चलिए अब त्रिघात में चर की घात कितनी हो? 3 हो, उसे ही क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। चर की घात कितनी हो भाई? 3 हो, उसे ही क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। लिखिए तो एक बार तीसरा नंबर में त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में देखिए, जिस बहुपद की चर की घात कितनी हो? 3 हो, उसे क्या कहेंगे? उसे ही त्रिघात बहुपद कहेंगे। उसे ही त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, बहुपद कहते हैं। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल में क्या होगा सर? एग्जाम्पल में ये होगा कि x पावर q प्लस 8x प्लस 9 बराबर 0, और लिखिए एग्जाम्पल, कंफ्यूज दूर कर लीजिए। फिर x पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3, ये कौन सा है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, फिर देखिए x पावर q प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0, फिर x पावर q प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, ये सब कौन सा है? ये सब जो है ना सर त्रिघात बहुपद है। कौन सा है? त्रिघात बहुपद। तो साथियों, जो दूसरा चैप्टर में फॉर्मूला बनने वाली है और जो बार बार आती है, रिपीट होती है सब सवाल, इसी पर अधिकतर सवाल रहता है। तो सब जो है ना बेसिक से हम कंफ्यूज आप लोग का पूरा दूर कर दिए हैं। ठीक है, आपका काम है क्या? आपका काम है इसको थोड़ा एक बार देख लेना। ठीक है, अपने आप पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि कहाँ समझे हैं, कहाँ नहीं समझे हैं। नहीं समझे तो 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा, पूरा समझ जाइएगा, तब जो है इसको छोड़िएगा। ठीक है, अब जो है ना आप लोग का स्टार्ट हो गया है चैप्टर। ठीक है, कल देखेंगे चैप्टर नंबर 1, सवाल देखेंगे। ये तो देख लिए हैं खाली फार्मूला, बहुपद में कौन कौन सी फार्मूला प्रयोग होगी, ये सब कुछ देख लिए। अब जो है ना चैप्टर स्टार्ट होगी। कब से? कल से। तो आप लोग जो है ना थोड़ा योगदान दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए